हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, घटना चक्र करंट क्यूज का सीरीज चलाया जा रहा है, जो कि आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो या यूपीपीसीएस आरओ आरओ, इन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हम लोगों ने करंट क्यूज में किए हैं वो राष्ट्रीय घटनाक्रम, बजट इकोनॉमिक सर्वे, खेल घटनाक्रम और ये आर्थिक घटनाक्रम का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हम लोगों ने 1 से लेकर के 15 क्वेश्चंस कवर किए थे। आर्थिक घटनाक्रम में जो टोटल क्वेश्चन हैं वो 65 क्वेश्चन हैं। तो आगे क्वेश्चंस को से नंबर से आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पीछे वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि आपको जो है पूरा शुरू से लेकर के अंत तक कवर करना है। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स भी आप सभी को प्राप्त होता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है कि नवंबर 2020 में आयोजित G20 देशों के वित्त मंत्रियों की आभासी बैठक में संदर्भ में विचार करना है कि G20 जो बैठक हुई थी यह 20 नवंबर 2020 को आयोजित की थी। दूसरा कथन है कि इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। तीसरा कथन दे रखा है कि इस बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार के द्वारा की गई। कौन सा कथन सत्य है? G20 से संबंधित कथन पर बताना है। तो गाइज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी पहला और दूसरा कथन सही है, जबकि तीसरा जो कथन दे रखा है कि इस बैठक की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई थी, ये गलत है, क्योंकि इसकी जो बैठक की गई थी वह सऊदी अरबिया की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि दिसंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस शहरी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये बैंक है कराड़ जनता सहकारी बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस उत्तर भारतीय राज्य का नगर निगम बांड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाला पहला नगर निगम बांड बना है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से राज्य का नगर निगम बांड है जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने वाला पहला नगर निगम बना है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये जो है यह उत्तर प्रदेश राज्य का नगर निगम है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर निगम है? तो ये लखनऊ नगर निगम बांड है, जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या है, लिस्टेड होने वाला जो है ये पहला नगर निगम है। ठीक है, यूपी से स्पेशल है तो इसको पढ़ लेते हैं डिटेल में थोड़ा, कि लखनऊ नगर निगम जो है वो 200 करोड़ रुपए का बांड जारी किया। बांड की जो अवधि होगी वो 10 वर्ष है और बांड की ब्याज दर 8.5% प्रतिवर्ष होगी। बांड से जुटाए गए पैसों का जो खर्च होगा वो अवसंरचना निर्माण में किया जाएगा। विशेष क्या है कि उत्तर भारतीय राज्य का पहला नगर निगम जिसका बांड बीएससी में लिस्टेड हुआ है। ठीक है, प्रश्न संख्या 19 है, मेघालय राज्य के परिवहन क्षेत्र में सुधार और आधुनिकीकरण के लिए भारत सरकार, मेघालय सरकार एवं विश्व बैंक के मध्य कुल कितने मिलियन डॉलर का समझौता हुआ है? तो ये है 120 मिलियन डॉलर। ठीक है, ऑप्शन सी 120 मिलियन डॉलर। क्वेश्चन नंबर 20 है, नवंबर 2020 में युवा नामक बचत खाता जो महिलाओं को 7% की ब्याज कर देगा, तो ये बचत खाता किस बैंक के द्वारा शुरू किया गया है? युवा नामक बचत खाता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा युवा नामक बचत खाता जो है ये स्टार्ट किया गया है, जो कि महिलाओं को 7% की ब्याज जो है वो दर देगा। ठीक है, और इसमें जो लाभार्थी होंगे वो वेतनभोगी गृहिणी, व्यवसायी, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांस वुमेन और आदिवासी महिलाएं। साथ ही आपको याद रखना है कि जो युवा बचत खाता खोला जाएगा इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो कौन है? तो स्मृति मंधाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर
21 है कि नवंबर 2020 में कर्नाटक सरकार ने कब तक $50 मिलियन की बायो इकोनॉमिक लक्ष्य बनाने का लक्ष्य रखा है। $50 बिलियन बायो इकोनॉमी। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा वर्ष 2025 तक। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में चीन के किस प्रोफेसर ने भारत के साथ लद्दाख में युद्ध माइक्रोवेव हथियारों के इस्तेमाल का दावा किया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जिन कैनरॉग ने। तो जिन कैनराग कौन है? तो ये जिन कैनराग जो एक चीनी प्रोफेसर हैं और रेनमिन विश्वविद्यालय के, ठीक है। विशेष क्या है कि भारतीय सेना ने इस तथ्य को झूठा करार दिया। संबंधित जो अखबार था द टाइम्स लंदन में इन्होंने छापा था, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नवंबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निजी क्षेत्र के बैंकों में प्रमोटर हिस्सेदारी की सीमा को 15 वर्ष से परिचालन के बाद कितने प्रतिशत बढ़ाने की सिफारिश की है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 26 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, कनाडा और ब्रिटेन के मध्य हुए रोल ओवर व्यापार समझौता के संदर्भ में असत्य कथन पर विचार करें। तो असत्य कथन आपको बताना है, यानी कौन सा गलत है इन 4 ऑप्शन में। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी इसमें से कोई भी कथन गलत नहीं है। रोल ओवर व्यापार समझौता की घोषणा 21 नवंबर 2020 को की गई। यह समझौता $27 बिलियन मूल्य की वस्तुओं और सेवाओं के प्रवाह की रक्षा के लिए किया गया है। कनाडा और ब्रिटेन का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, ठीक है। तो ब्रिटेन का 5वां जो सबसे बड़ा व्यापारी भागीदार कंट्री है वो कौन सी है? कनाडा, ठीक है। ये रोल ओवर व्यापार समझौता से संबंधित तथ्य रहे। बाकी ब्रिटेन की जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में बोरिस जॉनसन हैं, जबकि कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो हैं, ठीक है। तो इन दोनों के मध्य समझौता हुआ था। संयुक्त राज्य अमेरिका, चाइना, मैक्सिको और जापान के बाद ब्रिटेन कनाडा का 5वां सबसे बड़ा भागीदार देश है। तो यानी ब्रिटेन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25, नवंबर 2020 में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को शुरू करने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना को शुरू करने के लिए कौन से जो है किसके साथ समझौता किया गया है। तो आपको बताना है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किसके साथ समझौता किया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज पीएनबी मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा आपको याद रखना है कि समझौते का जो उद्देश्य है वो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना है, ठीक है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। लाभार्थी कौन होंगे? तो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की सभी बचत खाता धारकों के लिए विकल्प उपलब्ध होगा। लाभार्थी की जो आयु होगा वो 18 से 50 वर्ष की है और बीमित जो राशि होगी वह 2 लाख रुपए नॉमिनी के बीमा धारक की मृत्यु की होने की दशा में। क्वेश्चन नंबर 26, नवंबर 2020 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा किस स्टॉक ब्रोकर फर्म को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। 4 ऑप्शन है आपके पास, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग, पेटीएम मनी, आईसीआईसीआई डायरेक्ट या एचडीएफसी सिक्योरिटीज। 4 ऑप्शन है, कौन सा करेक्ट आंसर है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कार्बी स्टॉक ब्रोकिंग। क्वेश्चन नंबर 27, नवंबर 2020 में एलन मस्क विश्व की दूसरी सबसे धनी व्यक्ति बने। तो आपको बताना है से रिलेटेड सत्य कथन कौन से हैं। पहला कथन दे रखा है कि एलन मस्क ने जेफ बेजोस को पीछे छोड़ा है। एलन मस्क की जो संपत्ति है 127.9 बिलियन डॉलर हो गई है।
कौन से कथन सत्य हैं आपको बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो केवल और केवल दो सही है कि एलन मस्क की जो संपत्ति है वह 127.9 बिलियन डॉलर हो गई है। एलन मस्क विश्व के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने। एलन मस्क की जो कंपनी है उसका नाम है टेस्ला स्पेसएक्स। टेस्ला का जो बाजार मूल्य है अपने याद नहीं, लेकिन पीछे किसको छोड़ा है आपको याद रखना है, बिल गेट्स को पछाड़ कर ये दूसरे नंबर पर बन गए हैं। पॉइंट क्या है कि जनवरी 2020 में ब्लूमबर्ग रिचेस्ट लिस्ट में एलन मस्क 35वें स्थान पर रहे। तो बस आपको इतना याद रखना है कि किसको पछाड़ा है, तो बिल गेट्स को, एलन मस्क दूसरे बने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर है कि दिसंबर 2020 में केंद्र सरकार ने किस बैंक की पुनर्पूंजीकरण हेतु 5500 करोड़ रुपए की स्पेशल जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड जारी किए हैं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पंजाब एंड सिंध बैंक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 29 9 नवंबर 2020 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अध्यक्षता में हुई अंतर मंत्रिय स्तरीय स्वीकृति समिति की बैठक में 443 करोड़ रुपए की निवेश लागत वाली 21 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। ये परियोजनाएं कितने राज्यों में संचालित की जाएंगी? तो ये जो परियोजनाएं हैं वह 10 राज्यों में संचालित की जाएंगी। परियोजना की जो लागत होगी 443 करोड़ है, कुल परियोजना 21 होंगी। 10 राज्य कौन से हैं? तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, नागालैंड, पंजाब, तेलंगाना, उत्तराखंड और अपना उत्तर प्रदेश भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 30 9 नवंबर 2020 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने सोयाबीन तेल के लिए अपना पहला कृषि जिन्स वायदा अनुबंध शुरू करने की घोषणा की है। तो इसको कब से शुरू करने की योजना है? तो ये जो शुरू होगा 1 दिसंबर 2020 से, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 है 9 नवंबर 2020 को 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। इस रिपोर्ट में कितने वर्षों के लिए सिफारिशें दी गई हैं? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 5 वर्ष। 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी गई है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो एन.के. सिंह हैं। सिफारिशें जो है वो वर्ष 2021-22 से 2025-26 यानी 5 वर्षों के लिए हैं। वित्त आयोग के सदस्य आप देख सकते हैं आर नारायण झा, इस तरह आप देख सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष आपको याद रखना है वो हैं एन.के. सिंह। ठीक है, बाकी आप पॉलिटी में भी पढ़ते होंगे कि जो रिपोर्ट सौंपी जाती है वित्त आयोग के द्वारा वो राष्ट्रपति को सौंपी जाती है। याद रखना है कि 15वें वित्त आयोग के जो सचिव हैं वो अरविंद मेहता हैं। क्वेश्चन नंबर 32 हाल ही में किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद करने की घोषणा की है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रीलंका में बंद करने की बात की जा रही है, कौन सा बैंक है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ICICI बैंक। ICICI बैंक लिमिटेड यह भारत की बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। प्रश्न संख्या 33 हाल ही में किस देश की आर्बिट्रेशन सेंटर ने भारत के फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मध्य हुए कारोबारी समझौते पर रोक लगाने का निर्देश दिया है? किस देश की वो आर्बिट्रेशन सेंटर है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंगापुर। प्रश्न संख्या है 34 23 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार के द्वारा
पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर को निरस्त करने का निर्णय लिया है। यानी जो है कोविड-19 जो सेस लगाने की बात की जा रही थी, तो किस राज्य सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड सेस लगाने से जो निर्णय लिया गया था उसको निरस्त कर दिया है? कौन सा राज्य है? वह राज्य है नागालैंड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक, तो आपको याद रखना है कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वह विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी किया जाता है। इसके संदर्भ में भी बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। मानव पूंजी सूचकांक दैट इज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसके सूचकांक में 174 देशों को शामिल किया गया है। दूसरा कथन है कि सूचकांक में सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है और इस सूचकांक में भारत की जो रैंकिंग है वह 116 है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 जारी किया गया है, इसे याद रखना है कि अपने इंडिया की जो रैंकिंग है वो 116 है, 116 रैंक है अपने भारत की, जबकि सिंगापुर को सबसे नंबर 1 पर रखा गया है। ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको कि अपने भारत की जो रैंकिंग है वो 116 है, सबसे नंबर 1 पर जो है वो सिंगापुर है। जारी करता कौन है? तो वर्ल्ड बैंक है। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को जारी किसके द्वारा किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। सबसे निचले पायदान पर आप याद रख सकते हैं वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। ठीक है, बाकी सूचकांक में पड़ोसी देशों की स्थिति भी आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान 144 है, नेपाल 109 है। हाँ, ब्रिक्स देशों में आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में पूछ लेंगे तो ब्रिक्स देश पूछ सकते हैं या पड़ोसी देशों में भी। तो ब्रिक्स कंट्री में आप देखेंगे तो चाइना को 45वां, रसिया को 41वां, ब्राज़ील को 51वां और दक्षिण अफ्रीका को 135वें स्थान पर। ठीक है, तो ब्रिक्स कंट्री में जो सबसे ज़्यादा ऊपर है वो है ब्राज़ील, वो रसिया है। ठीक है, जो कि 41 रैंक है। बाकी आप देख रहे हैं सबके नीचे है, इनकी 45 है, चाइना की, ब्राज़ील की 91 है, जबकि अपने भारत की कितनी अभी पढ़ के आए हैं? 116। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि अक्टूबर 2020 में किस वैश्विक संस्था द्वारा कोरोना महामारी के कारण पिछले 20 वर्षों में पहली बार वर्ष 2020 में सर्वाधिक वैश्विक चरम गरीबी में वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया गया? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा विश्व बैंक। ठीक है, किसके द्वारा अनुमान लगाया गया है? ये विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वाशिंगटन डीसी, अमेरिका, जबकि विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास हैं। क्वेश्चन नंबर 37, अक्टूबर 2020 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में चल निधि समायोजन सुविधा के तहत नीतिगत रेपो दर को कितना रखने का निर्णय लिया गया है? तो रेपो रेट बताना है आपको। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा 4%, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति, वो आरबीआई के द्वारा जो है ये जारी की जाती है। जो लेटेस्ट होगी एग्ज़ाम के टाइम पे वो पूछी जाएगी, याद रखना है। ठीक है, नीतिगत रेपो रेट जो है 4% है चल निधि समायोजन सुविधा के तहत। परिवर्ती यानी रिवर्स जो रेपो रेट है वह 3.35% है। सीमांत अस्थायी सुविधा यानी मार्जिनिंग जो स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है वह जो है 4.25% है और बैंक दर भी कितना है? 4.25%। नीतिगत रेपो दर अपरिवर्तित रखने का जो निर्णय है वह वर्तमान और उभरती अस्पष्ट आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर
ली जाती है। वर्ष 2020-21 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर नकारात्मक रही, जो कि -9.5% होने की उम्मीद। मौद्रिक नीति के संचालन में सर्वोच्च प्राथमिकता कोविड-19 महामारी से अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना। तो ये सारी चीज़ें रहीं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, अक्टूबर 2020 में मौद्रिक नीति समिति में नियुक्त हुए निम्नलिखित में 3 सदस्यों में से कौन सम्मिलित नहीं हैं? तो ये शामिल जो नहीं है इनका नाम है रघुराम राजन। बाकी आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, शशांक भिंडे, ये सभी क्या हैं? शामिल हैं। मौद्रिक नीति में जो शामिल सदस्य हैं टोटल वो 6 सदस्य हैं। ठीक है, आइए देख लेते हैं डिटेल में। तो टोटल जो सदस्य हैं वो 6 हैं। बाकी जो 3 नए सदस्य शामिल हुए इनका नाम है आसिमा गोयल, जयंत आर वर्मा, शशांक भिंडे। नियुक्ति जो है वो भारत सरकार के द्वारा की जाती है। कार्यकाल इनका 4 वर्ष है और ये जो है पुनः नियुक्ति की नहीं होती इन लोगों की। ठीक है, यानी एक बार नियुक्त हो गए दोबारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है, दोबारा अपॉइंटमेंट इनका नहीं होगा, टाइम पीरियड अगर इनका फिनिश हो जाता है। अन्य सदस्य दे रखे हैं कि मौद्रिक नीति की समिति कुल 6 सदस्य होते हैं, जिसमें 3 की नियुक्ति भारत सरकार तथा 3 की नियुक्ति RBI के गवर्नर द्वारा और 4 की जो नियुक्ति है वो डिप्टी गवर्नरों में से की जाती है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट तथ्य इनको याद रखना है। अन्य तथ्य है कि वर्तमान में RBI के जो गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अक्टूबर 2020 में भारत को बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए किस संस्था द्वारा $741 मिलियन ऋण की स्वीकृति दी गई है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर होगा ब्रिक्स बैंक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 741 जो मिलियन डॉलर दिया गया है, इसके तहत जो कार्य बताया जा रहा है वो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए पहला है कि दिल्ली गाजियाबाद मेरठ क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम परियोजना के लिए $500 मिलियन, जबकि मुंबई मेट्रो रेल के लिए $241 मिलियन। प्रदाता संस्था है ब्रिक्स बैंक, जिसकी स्थापना वर्ष 2014 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वह शंघाई चाइना में है। क्वेश्चन नंबर 40 है, अक्टूबर 2020 में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? ENK सिंह व अन्य सदस्यों ने वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्षों के साथ एक आभासी बैठक की। 15वें वित्त आयोग द्वारा जो अपनी रिपोर्ट सौंपी गई राष्ट्रपति को, कब सौंपी गई? तो अभी जस्ट पढ़ के आए हैं दोस्त। ये जो रिपोर्ट सौंपी गई है वह 9 नवंबर 2020 को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बाकी आप थोड़ा 12वें वित्त और 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष को भी आप देख सकते हैं कि डॉक्टर सी रंगराजन रहे 12वें, जबकि 13वें जो रहे वो विजय केलकर। क्योंकि पिछली बार PCS प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन पूछ लिया गया था वो महिला आयोग के अध्यक्षों का पूछा गया था, वो उन्होंने जो है पिछले वर्षों के लिए भी पूछ लिए थे। ठीक है, तो उस तरह आपको याद रखना है, कभी कभी पूछा जा सकता है। ठीक है।